नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन scholarships.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि जिन स्टूडेंट्स का 300 से 400 के बीच मार्क्स आने की संभावना है, जो भी कैंडिडेट्स 300 से 400 के बीच मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको किस तरह का कॉलेज मिलेगा, क्या उसकी फ़ी होगी और किस तरीके से उन्हें काउंसलिंग अप्रोच करना चाहिए, क्या सोच के उन्हें काउंसलिंग अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। जो भी कोई क्वेरी हो अगर आपकी, अगर आप मुझसे 1-to-1 जूम सेशन करना चाहते हैं, तो जिस भी एग्जीक्यूटिव के थ्रू आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है व्हाट्सएप पे, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप नंबर पे कॉल करके और मेरे साथ जूम सेशन कर सकते हैं। तो मैं आपके जो भी क्वेरीज होंगे 1-to-1 उसको रिजॉल्व करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, उसको बताऊंगा कि क्या कहाँ पे कैसे मिल सकता है। फिलहाल मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके मार्क्स 300 से 400 के बीच आएंगे, तो आपको किस तरीके से काउंसलिंग को अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए 300 से 400 के बीच अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, इन दैट केस आप जो है गवर्नमेंट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई भी क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल ब्रांच मिल सकता है। क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिलेगा आपको। नॉन क्लिनिकल में जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। और गवर्नमेंट में इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। डीएनबी नहीं मिलेगा, डिप्लोमा नहीं मिलेगा। तो आपको जो मिलेगा वो ये है कि नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो हैं वो गवर्नमेंट में आपको मिल सकता है। नॉन क्लिनिकल आपको डीएनबी भी कुछ मिल सकता है, नॉन क्लिनिकल डिप्लोमा भी मिल सकता है, बट जो है वो क्लिनिकल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर जनरल कैटेगरी को तो नहीं मिलता है, बट हाँ एससी एसटी को कई सारे ब्रांचेस जो हैं लोअर क्लिनिकल में आपको मिल सकते हैं। 400 के नज़दीक जो हैं उनको थोड़ा बहुत अपर क्लिनिकल भी मिल सकता है एसटी कैटेगरी में। और जो 300 के नज़दीक हैं, यानी 325 330 मार्क्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको लोअर क्लिनिकल मिलेगा एसटी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी वाले को 400 के नज़दीक यानी 360 70 75 मार्क्स पे कुछ सीटें लोअर क्लिनिकल में मिल सकती हैं, डीएनबी में भी। और डीएनबी में जो है उनको लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस 400 के नज़दीक मार्क्स पे मिल सकता है। तो अब बात करते हैं जो है, अगर प्राइवेट की तरफ देखें तो प्राइवेट में क्या ऑप्शंस हमें मिल सकते हैं। तो देखिए प्राइवेट की तरफ अगर आप देखते हैं तो प्राइवेट में 325, 330, 340 या 350 तक जिनके मार्क्स हैं उनको प्राइवेट में कॉस्टली सीट्स मिलेंगी, महंगी सीट्स मिलेंगी, जिसकी फीस 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख पर एनम की फीस होगी। ये कॉलेजेस जो हैं राजस्थान में कॉलेजेस हैं, या फिर कर्नाटका में अदर्स कोटे की सीट है वो मिल सकता है, या राजस्थान में जो मैनेजमेंट कोटे की सीट है वो मिल सकता है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं, यूपी में माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जिसकी फीस 40 लाख 45 लाख एक साल की है। तो 350 से नीचे अगर आपके मार्क्स हैं तो अपर क्लिनिकल ब्रांच आपको महंगी फीस में मिलेंगे। अगर आप के मार्क्स 300 से 350 के बीच हैं, आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो अपर क्लिनिकल ब्रांच अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 50 लाख, 40 लाख से लेके 50 लाख पर एनम के बीच में आपको मिल सकता है। लोअर क्लिनिकल ब्रांच आपको 25 लाख, 22 लाख, 30 लाख, 28 लाख। लोअर क्लिनिकल कहने से मतलब मेरा मतलब है एनेस्थीसिया, साइकेट्री, ईएनटी, ऑप्थल, ये सब आपको 20 से 25-26 लाख पर एनम के बीच में जो है वो आपको मिल सकता है। अपर क्लिनिकल ब्रांच यानी मेडिसिन, गाइने, पीडिया, ये सब आप सोचेंगे तो ये सब आपको 40 के आसपास, 45 के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से काउंसलिंग को अप्रोच करें, तो देखिए काउंसलिंग को अप्रोच करने का तरीका ये कभी नहीं होता है कि हम फर्स्ट राउंड में देखते हैं क्या मिलता है और उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में एक प्लान बनाएंगे। फिर आपको जो भी प्लान बनाना है वो अभी से आप प्लान बनाइए, प्लान ए, प्लान बी, जो भी आपको बनाना है वो अभी बनाइए कि मैं पहले ये ट्राई करूंगा फिर ये। तो उसमें क्या है कि आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, कई सारे जगह पे एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है, दोबारा आप चॉइस फिलिंग कर नहीं सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, चॉइस फिलिंग कर दी तो कर दी, उसके बाद आप बस ऊपर नीचे कर सकते हैं। कई जगह पे ऊपर नीचे करने का भी मौका नहीं मिलता है, बस रिजल्ट आता रहेगा। तो काउंसलिंग के नियम को अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप काउंसलिंग के नियम को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि फर्स्ट राउंड में मैं एक बार गवर्नमेंट ट्राई करके देख लूँ, अगर कहीं गवर्नमेंट कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा तो सेकेंड राउंड में मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो जो फर्स्ट राउंड में आपको मिल सकता था वो भी आपको सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग करके चलिए। 300 पे, 350 पे, 350 पे कोई चमत्कार नहीं होगा। आपको प्राइवेट की तरफ ही जाना होगा, वो भी लो बजट प्राइवेट नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कर्नाटका में 11 लाख की फीस है, वहाँ पे मुझे कोई अपर क्लिनिकल ब्रांच मिल जाए, सर्जरी मिल जाए, या फिर मुझे वहाँ पे कोई मेडिसिन मिल जाए और मेरे मार्क्स हैं 350, मैं देखूं ट्राई करके क्या होता है। तो देखिए, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखना जरूरी है काउंसलिंग को। कई बार हमें कई सारे ऐसे कंसल्टेंट्स बता देते हैं कि जी मैं आपको कट ऑफ शेयर कर देता हूँ, देखिए कट ऑफ में इतने रैंक वाले को ये मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वो दिखाते हैं तो आप उनसे पूछिए कि वो किस कैटेगरी में अलॉट हुआ है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट में कई तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो वो हो सकता है कि 60,000 रैंक पे किसी को कॉलेज मिला हो, बट वो कैटेगरी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर अदर्स कोटे में किसी को सीट मिली है तो उसकी फीस 60 लाख होगी, 70 लाख होगी, तो वो तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप तो कर्नाटका जा ही इसीलिए रहे कि आप 11 लाख की फीस मिले। ऐसे ही दूसरे दूसरे स्टेट में अलग अलग कैटेगरी होती है। तो उस कैटेगरी की सीट को दिखा के कहते हैं देखिए ये अलॉट हुई है, तो आप उस पर कन्विंस हो जाते हैं। तो मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि 300 से 400 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं, उसमें 350 से कम अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको मेजर क्लिनिकल ब्रांच 40, 45, 50 लाख की फीस में मिलेंगे और लोअर क्लिनिकल ब्रांच 20 से 26, 27 लाख पर एनम की फीस में मिल सकता है। अगर 350 से 400 के बीच आपके मार्क्स हैं तो मेजर क्लिनिकल ब्रांच 35 लाख के फीस में मिल जाएगा, 30 लाख के फीस में मिल सकता है। और लोअर क्लिनिकल ब्रांच 20 से 22 लाख, 24 लाख पर एनम की फीस में मिल सकता है। कुछ एक ब्रांच आपको 20-25 लाख में यूपी में, जैसे कि हरियाणा में, आपको यूपी में, इन सब जगहों पे कुछ थोड़ा बहुत, जैसे कि ऑर्थो थोड़ा मेजर क्लिनिकल में आ जाता है, सर्जरी, ये सब ब्रांच आपको 20-22 लाख पर एनम की फीस में, अगर आपके मार्क्स 350 से 400 के बीच में है तो 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख, 23 लाख पर एनम की फीस में कुछ एक मेजर क्लिनिकल ब्रांच भी आपको मिल सकता है। अदरवाइज जो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे तो 30-35 लाख पर एनम की फीस में आपको मेजर क्लिनिकल मिलेगा और लोअर क्लिनिकल 20 से 22 लाख, 24 लाख की फीस में आपको मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये 300 से 400 के बीच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी और ओबीसी, ये मैंने बताया। SC ST जो है उसमें ST को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहेगी और SC को लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में DNB मिलने की संभावना होगी। तो ये सारा एक ओवरऑल सिनेरियो था। बाकी कोई भी फर्दर डिस्कशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ जूम मीटिंग कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। नमस्कार।